हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी लोगों का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बेसिक मैथ की सीरीज का लेक्चर नंबर 1.4 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल के बारे में, मतलब क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताने जा रहा हूँ घन और घनमूल में डिफरेंस क्या होता है बेटा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक साइड में लिखूँगा घन, मतलब क्यूब, और दूसरी तरफ घनमूल। जिस तरह से हमने लेक्चर नंबर 1.2 में पढ़ा है वर्ग और वर्गमूल, उसी तरह से इसमें पढ़ेंगे घन और घनमूल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। तो घन का मतलब होता है बेटा यदि किसी भी संख्या का घात 3 कर दें, पावर क्या कर दें 3। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई कर दें। यदि कोई संख्या मान लेते हैं 5 है और 5 का घात 3 लगा है, क्यूब लगा है, तो इसे हम कहेंगे इसका घन हो गया है। क्या हो गया? इसका क्यूब हो गया है। और क्यूब का मतलब होता है कि इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। कितनी बार मल्टीप्लाई किया बाबू? 3 बार। लेकिन घनमूल जस्ट इसके अपोजिट होता है। यहाँ पर घात 3 होगा, लेकिन घनमूल का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लीजिए y³ बराबर लिखा है x। अब यहाँ पर जो y का पावर है वो 3/1 लिखा है, लेकिन जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्यूब इस साइड में जाएगा, यानी जो y का घात है वो दूसरी पक्ष में जाएगा, तो घात पलट जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। और घात 1/3 को हो जाना ही, घात 1/3 हो जाना ही घनमूल कहलाएगा। अब आप सोचेंगे सर इसी तरह से आप वर्गमूल को डिनोट करते थे, प्रदर्शित करते थे, और इसी तरह से घनमूल को। तो बेटा मैं आपको बता दूं, घनमूल यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, गड्ढे में क्या लिखा जाएगा? 3। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है √8 और यहाँ क्या लिखा है? 3। तो ये पूछ रहा है कि 8 का घनमूल क्या है, 8 का घनमूल क्या है। जबकि 8 यहाँ पर ये इस तरह से लिखा है, तो ये पूछ रहा है 8 का घन क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है 8 का क्यूबॉइड क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है 8 का घनमूल क्या होगा, घन क्या होगा, क्यूब क्या होगा। तो इसका क्यूब होगा 3 बार इसको मल्टीप्लाई करो, 8 × 8 × 8, ठीक है। अब जो भी मल्टीप्लाई करने पर आए। लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट का मतलब होगा, सॉरी बेटा एक चीज़ मैंने यहाँ पर क्यूबॉइड बोल दिया है, जो कि क्यूब रूट होगा, ठीक है। क्यूब और क्यूब रूट इसको कहा जाएगा, घन और घनमूल कहा जाएगा। क्लियर? तो क्यूब रूट क्या होगा इसको देखते हैं। क्यूब रूट का मतलब जैसे आप वर्गमूल में आपको बताया गया है कि यह 2 लोगों का जोड़ा बनता है, 2 जोड़ा बनता है तो बाहर आता है, यानी सॉरी एक ही तरह से 2 अक्षरों का गुणा में हो तो वो क्या आते हैं? बाहर आते हैं। लेकिन घनमूल का मतलब यहाँ 3 लगने का अर्थ ये है कि यदि ये 3, यहाँ पर 3 जरूर लिखना, ये 3 लोग सेम चीज़ है तो उनको हम बाहर लिख लेंगे। हम कहेंगे बेटा ये 8 का क्या निकला है? घनमूल निकला है। 8 का क्या निकला है? क्यूबिक रूट निकला है। चलिए और कुछ समझते हैं इसके बारे में। कुछ यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आना है बेटा। जिसमें मान लीजिए लिख दिया है 27, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ 3 लिखा है। एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि सर जैसे मान लीजिए, चलिए मैं यहीं बता दे रहा हूँ, यहाँ ऊपर कॉर्नर में बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए सोचा ये इस तरह से पूछे कोई कि ये तो मान लीजिए 27 लिखा गया, तो ये यहाँ लिखा गया, इसमें क्या फ़र्क है। और ये 27 यहाँ 3 लिख दें तो क्या फ़र्क है। तो बेटा इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना धरती और आसमान में अंतर है। कैसे? इसका मतलब ये लिखा है बेटा कि 27 का घात 1/3 लिखा है। क्या लिखा है? 27 का पावर 1/3 लिखा है। लेकिन ये दिखा रहा है 3√27 का मतलब ये दिखा रहा है कि √27 को 3 बार जोड़ा गया है। कितनी बार जोड़ा गया बाबू? 3 बार ऐड किया गया है, ठीक है। ये इसका मतलब ये दिखा रहा है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इस कॉर्नर में गड्ढे में लिखने का क्या मतलब है और आगे लिखने का क्या मतलब है, ये आपको कन्फर्म हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कॉर्नर पे लिखा है, गड्ढे में लिखा है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब लिखा है बाबू कि 27 का पावर 1/3 लिखा है। क्या लिखा है? 27 का पावर 1/3 लिखा है। इसको मैं 27 को लिखूँगा 3 का घात 3। क्यों? क्योंकि 3 × 9 × 27 होता है। और यहाँ पर होल घात 1/3 लगाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, इस घात को घात से गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3/3 आ जाएगा। इसका मतलब 3 की पावर अपान 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, देन 3 का पावर 1 कितना आ गया, 3 आ गया। और हम लोग को पता है किसी भी संख्या का घात 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आपका एक तरीका हो गया। मैंने ये वाला मेथड क्या होता है, इसको देखिए। मैं बेटा 27 को लिख सकता हूँ 3 गुणे 3 गुणे 3, लेकिन ध्यान रखना बाबू, यहाँ 3 लिखना मत भूलना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यदि घनमूल निकालना है तो 3 लोग का पेयर बनना चाहिए। अब यहाँ ये 3 लोग का एक साथ में एक ग्रुप बनना है तो हम उनको बाहर कर लेंगे, तो ये हमारा यहाँ से भी 3 आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल और देखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चलिए सेकंड देखता हूँ क्या होगा। सेकंड नंबर एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा। चलिए बाबू सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ हमारा इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए यदि हम लिख दें रूट, मान लीजिए मैंने 64 लिख दिया और यहाँ गड्ढे में 3 बैठा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा बाबू कि हम 64 का ऐसा फैक्टर कर दें, तो 64 का यदि मैं गुणनखंड करूँगा तो लिखूँगा 4 चौके 16 चौके 64। हमने देखा कि हमें घनमूल निकालना था, क्यूब रूट फाइंड आउट करना था, तो यहाँ 4 का 3 बार पेयर बनना है, तो हम इसको 4 को बाहर कर लेंगे। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं प्यारा सा एग्जाम्पल नंबर थर्ड, देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर 8 है लेकिन इसका क्यूब लगा है, यहाँ पर 9 है लेकिन इसका वर्गमूल लगा है, यानी यहाँ पर हमने 3 नहीं लिखा है गड्ढे में। अब इससे क्या निकलेगा, मैं 8 का यदि घनमूल निकालूँ तो लिखूँगा 2 गुणे 2 गुणे 2, लेकिन बेटा 9 को हम लिखेंगे 3 गुणे 3। आपको ध्यान होना चाहिए यदि यहाँ 3 लिखा है मतलब वो 3 लोग का पेयर बनवा रहा है, हमारा आंसर 2 आएगा। बट यहाँ ये 2 कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए 2 लोग का पेयर बनवा रहा है, स्क्वायर रूट निकलवा रहा है, इसका मतलब 2 का पेयर बनेगा 3 आएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा बाबू 5, हमारा आंसर आ जाएगा निकल कर, ठीक है। और देखते हैं, चलिए और दिखा रहे हैं आपको कुछ क्वेश्चन, देखते चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। जिससे मान लीजिए लिखा है रूट 27, यहाँ घनमूल लिखा है, प्लस रूट 12 लिख दिया, यहाँ इसका वर्गमूल लिख दिया, प्लस रूट 8 लिख दिया, इसका घनमूल लिख दिया, और माइनस रूट 1 लिख दिया और इसका भी घनमूल लिख दिया। चलिए देखते हैं ये इसका क्या होगा। बेटा जिनका घनमूल लिखा है कोशिश कीजिए कि उनका जितना हो सके पेयर सबका करना है, मतलब सबको छोटे से छोटे पार्ट में हमें तोड़ना है, गुणनखंड में करना है, छोटे से छोटे पार्ट में गुणनखंड करना है। तो यदि मैं 27 का गुणनखंड करूँगा बाबू तो यहाँ पर क्यूब लगा के करूँगा, क्या आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, लेकिन 12 में 3 तो लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी गुणनखंड तो करना ही है सर। 2 दूनी 4 तिहाई 12। 8 का क्या करेंगे, यहाँ क्यूब लिख देंगे और 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 1 को मैं क्या लिखूँगा, यहाँ आपको तो पता है 1 को चाहे जिससे गुणा करें चाहे जितनी बार 1 से करें तो 1 ही रह जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ क्यूब है मतलब 3 लोग का पेयर चाहिए था, जो कि हमारा बन भी रहा है, तो यहाँ से हमारा 3 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब ये वर्गमूल पूछ रहा है, तो 2 लोग का पेयर बनना है तो हम 2 ले आएंगे, बचा क्या रूट 3 ऐसे लिख दिया जाएगा। हाँ यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो इसके पहले वाले लेक्चर आपको पढ़ने की सख्त हो सकता है, पहले उसका खुराक आप लीजिए, उसकी टेबलेट, उसके बाद तो फिर इसको देखते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ पर 3 लिखा है, 3 का मतलब ये होता है हमारे बाबू कि 3 लोग का पेयर होना चाहिए। देखिए पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ जितना चाहे उतने का पेयर बन, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ -1। आप देखेंगे जो सिंपल नंबर है उनको हम ऐड कर सकते हैं, 3 2 5 में से 1 जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, ये हमारा आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है बाबू, कन्फर्म, ओके। एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे मान लीजिए लिखा है y³ बराबर
27। हमसे पूछ ले y की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो बाबू इसका मतलब ये होता है यदि एक पक्ष से स्क्वायर हटता है तो दूसरे पक्ष पर वर्गमूल लगता है, रूट लगता है। लेकिन यदि एक पक्ष से क्यूब हटता है तो दूसरे पक्ष पे घनमूल लगता है। क्या लगता है? घनमूल लगता है। तो यहाँ हम घनमूल का मतलब ये लगाएंगे और फिर हम बताएंगे कि इसको हम फैक्टर करेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे? 27 को मैं 3 बार लिखूँगा, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ 3 लोग का पेयर बनना है और निकालना क्या था? घनमूल। तो यहाँ से जो अपना आंसर आएगा क्या आ जाएगा बाबू? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना y का वैल्यू आ जाएगा जो कि कह रहा था y³ बराबर ये। इसका दूसरा भी तरीका है, कैसे देखिए। यहाँ लिखा है y³ बराबर 27। बेटा मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये दोनों पक्ष में देख रहा हूँ कि घाते समान, तो इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल कर? 3 आ जाएगी। कन्फर्म हुआ? नहीं कन्फर्म हुआ? ठीक। और देखिए एक और छठा देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है √18, यहाँ क्यूब लिख दिया गया। अब समस्या ये आ जाएगी, इसको हम एक बार और √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम भी क्यूब लिख देंगे, प्लस रूट यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ क्यूब लिखेंगे और यहाँ पर हम 4 लिखकर क्यूब कर लेंगे। ऐसा कर सकते हैं। चलिए देखिए इसको क्या करेंगे। जब इस तरह के कुछ सवाल आने लगे तो हमें सीधा घात पर अटैक करना चाहिए, मतलब इसको घात में लिख देना चाहिए। तो मैं 18 को क्या क्या लिख सकता हूँ बेटा? इसको देखिए, 18 को मैं लिखूँगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और यहाँ क्यूब होगा गुणे। अब ये क्यूब, ये भी क्यूब, मतलब इसको मैं एक ही रूट के अंदर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए दोनों का घनमूल समान है, 2 गुणे 2 गुणे 2, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यदि ये स्क्वायर होता तो मैं नहीं लिख सकता। इसको हम अगले वीडियो में कन्फर्म कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग घातें लेकर करेंगे। यहाँ पर हम जब घनमूल पढ़ा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो घात हो वो 1/3 ही हो, घनमूल ही हो। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ इसका पेयर बनना है, 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 बचेगा। अब √2 को हम घनमूल के नाम से जानेंगे, यहाँ क्यूब लिखेंगे वरना गलत हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कि 2 का पेयर बनना है, वो भी 3 टाइम्स, तो 2 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा सिंपली ये आंसर निकल कर आएगा। लेकिन अब कुछ लोग को इसके और इसके बारे में यदि अंतर नहीं पता होगा तो कुछ लोग करेंगे 3 त्रिक 9 √2, जो कि पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 × 2 का पावर, इसका मतलब 1/3 मैंने पहले बता दिया, और ये 2, आपका ये आंसर निकल कर आ सकता है। कन्फर्म बाबू? एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। एक सवाल और देखते हैं कुछ, 7वां। जिसे मान लीजिए लिखा है 18 और यहाँ क्यूब लिख दिया गया बटा, यहाँ मैं लिख दूँ 27 और यहाँ भी क्यूब लिख दूँ, प्लस यहाँ मैं लिख दूँ 8 और यहाँ क्यूब लिख दूँ, अपान √2 और यहाँ क्यूब लिख दूँ। तो ये हम देखेंगे कि जो यहाँ करनी का घात है, करनी यानी रूट का जो पावर है, इसको हम √3 है, क्या है 3, मतलब क्या लगा है? घनमूल। यदि घनमूल लगा है तो इसको मैं सिंपली क्या लिखूँगा, एक बार में इसको लिख सकता हूँ, पूरे रूट बड़ा सा लगाओ 18/27, प्लस लगाओ, इन दोनों में भी सेम है, मैं 8/2 लिख सकता हूँ। अब 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, घनमूल लगाना ना भूलें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ क्यों, यहाँ बचेगा 2/3। अब इस 2/3 को हम ओनली एंड ओनली 1 ऐसा कर सकते हैं, केवल और सिर्फ केवल ऐसा ही कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। 2/3 यहाँ से बचेगा और घनमूल का मतलब पावर 1/3 लग जाएगा, और यहाँ बचा 4 का भी पावर 1/3 लगा देंगे। इसके आगे हम कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि इसको मैं सॉल्व कर सकूं, ठीक है बेटा। तो बस आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। घन और घनमूल के बारे में आपको हमने बता दिया है, क्यूब क्या होता है,
बेटा अब जो अगले वीडियो आएंगे वो काफ़ी जानदार होंगे, क्योंकि ऐसे भी अब जो अगले वीडियो आएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि वर्गमूल और घनमूल और अदर मूल के भी, जैसे पावर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, मतलब उनका मूल नाम नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे कि ये कहीं लिखा है स्क्वायर, कहीं लिखा है यक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर पढ़ लेते हैं, यक्स क्यूब पढ़ लेते हैं। लेकिन जब 4, 5 घात चलने लगता है 5 और 4 ही, तो वहाँ पर हम x पावर 4 x पावर क्यूब पढ़ने लगते हैं। उसी तरह से जब किसी भी संख्या पर यक्स घात 1/2 होता है तो हम वर्गमूल पढ़ लेते हैं, जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में 1.2 और 1.3 में पढ़ाया गया है। और ये 1/3 लगता है तो घनमूल के नाम से जान लेते हैं। लेकिन जब कहीं घात 1/4 और 1/5 लगने लगता है तो हमें वहाँ मजबूरन लाजमी हो जाता है कि हम वहाँ पर x का पावर 1/4 प्लस 1/5 इस तरह से बोलना हमें पड़ जाता है। ठीक है, तो अब हम जो आगे के कॉन्सेप्ट लाएंगे, आगे के कुछ सवाल लाएंगे, उसमें अभी हमने रूट पर कुछ सवाल बाकी रह गए थे। जैसे परमीयकरण करके रेशनलाइजेशन जो करना पड़ता है, परमीयकरण करके सॉल्व करना पड़ता है, उसको नहीं करवाए हैं। उसके सवाल करवाने की कोशिश करेंगे। 1.4 में कुछ मिक्सचर सवाल आएंगे जो कि क्यूब रूट पर भी होंगे और स्क्वायर रूट पर भी होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। एक बार पुनः दोबारा देख लीजिए, आराम से मैं इसको कर रहा हूँ। ओके बेटा, ठीक है, धन्यवाद, ओके बाय।